नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मंत्र हर व्यक्ति को समान रूप से प्रभाव देते हैं। जैसे आपने किसी मंत्र को एक माला जाप किया और आपके मित्र ने उसी मंत्र को एक माला जाप किया, तो क्या दोनों को, आपको और आपके मित्र को, दोनों को ही मंत्र जो है वो समान रूप से प्रभाव देगा? क्या दोनों को उसका फल समान रूप से मिलेगा? बस आज इसी विषय पे बात करेंगे कि मंत्र किसको किस प्रकार से प्रभाव देते हैं, किसी को कम क्यों दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा क्यों दे रहे हैं। अब आपको एक चीज़ इसमें और बताना चाहूँगी, बहुत ही रोचक बात है कि क्या होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को एक मंत्र का जो जाप है वो एक माला के बराबर उसे फल देने लगता है। उसका कारण क्या है? तो ये सभी विषय आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये तथ्य समझ आए कि आखिर इसके पीछे कारण क्या होता है। उससे पहले एक किस्सा बता रही हूँ, एक स्त्री के बारे में। उन्हें पैरानॉर्मल प्रॉब्लम थी। पैरानॉर्मल यानी यही भूत प्रेत, हवा, मतलब बस शारीरिक पीड़ा रहती थी। सुबह जब वो उठती थी तो उन्हें ऐसे लगता था जैसे रात में किसी ने उन्हें बहुत पीटा हो, मतलब शरीर में दर्द इस तरीके से होता था, सारे शरीर में भयंकर पीड़ा होती थी रोज़ सुबह सुबह। ये उनका नित्य का रूटीन था। तो ऐसे वो एक दिन, क्योंकि फेसबुक ग्रुप्स होते हैं यहाँ सोशल मीडिया में जो तंत्र से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, वहाँ मंत्र वगैरह दिए होते हैं। ऐसे ये कोई मंत्र था शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए, जिसमें काफ़ी सारे वर्ण वगैरह थे, पूरी जो हिंदी की वर्णमाला थी उनसे मिला के कोई लंबा चौड़ा सा मंत्र था। उसमें था कि यदि इसका एक माला जाप किया जाए नित्य तो शारीरिक पीड़ा नहीं होती है किसी प्रकार की। तो उन्होंने कौतूहलवश बस उस मंत्र को एक बार पढ़ा था, एक बार, क्योंकि वो मंत्र काफ़ी लंबा था। उन्होंने फिर सेव करके रख लिया कि चलो मैं बाद में इसे लिख लूँगी, फिर मैं इसे करना शुरू कर दूँगी। उस एक बार के जाप का उन पर ये प्रभाव था कि अगले दिन जब वो उठी तो उनके शरीर में नाम मात्र की भी पीड़ा नहीं थी। वो उनके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि रोज़ सुबह जब वो उठती थी तो उनका जो शरीर था वो बिल्कुल दर्द से भरा हुआ होता था। मतलब हाथ पैरों को अगर वो टच करें तो भी उन्हें दर्द की अनुभूति होती थी, लेकिन उस दिन उन्हें बिल्कुल भी पीड़ा नहीं थी। तो आगे चलकर जब उन्होंने अपने उनको गुरुदेव की प्राप्ति हुई और उन्होंने उनसे दीक्षा ली, तब जाकर उन्हें ज्ञात हुआ कि उसका कारण ये है कि वो पिछले जन्म से ही साधनाओं से जुड़ी हुई थी। वो पिछले जन्म में भी एक साधिका थी, इसलिए जब भी वो कोई मंत्र जाप करती हैं तो वो जो उस मंत्र की ऊर्जा है उन्हें औरों के कंपैरिजन में अधिक लाभ देती है। तो मान लीजिए कि किसी को एक माला जाप से जो रिजल्ट मिल रहा है वो किसी को शायद 10 माला से भी नहीं मिले। इसके पीछे लॉजिक यही है कि जो व्यक्ति पिछले जन्म से साधनाएं कर रहा है तो उसकी जो पूर्व की जो साधनाएं हैं उससे जो अर्जित ऊर्जा है वो अपने साथ कैरी करता है। अगले जन्म में भी, वर्तमान जन्म में वो उस ऊर्जा को अपने साथ लेकर आता है। उस ऊर्जा के प्रभाव से उसे कोई भी जो मंत्र है वो फास्ट रिजल्ट देता है, जल्दी रिजल्ट देता है। इसलिए अगर आपने पूर्व जन्म में भी साधना की या पूर्व जन्म में भी साधक थे तो उसी कारण से ऐसा होता है कि इस जन्म में जब भी आप साधना क्षेत्र में आते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, साधना शुरू करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलता है, क्योंकि आपके पास पहले से ही इतनी ऊर्जा आपने एकत्रित की हुई होती है और वो गुरु कृपा प्राप्त होते ही आपको उसके रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कुछ साधकों को 10 माला से भी रिजल्ट नहीं मिलता, 100 से भी नहीं मिलता। कुछ साधक होते हैं जिन्होंने लाखों की संख्या में मंत्र जाप किए होते हैं लेकिन उन्हें कोई अनुभूति ही नहीं होती है, उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और किसी किसी को एक माला में ही बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। किसी किसी को शाबर मंत्र की एक माला में ही मंत्र इतनी अच्छी तरीके से सिद्ध हो जाता है कि वो उस मंत्र से झाड़ा वगैरह बहुत आराम से लगा देता है। लेकिन किसी किसी को 10 माला करने पे भी ये पता ही नहीं है कि मंत्र की ऊर्जा से कनेक्ट कैसे होना है। तो ये सब जो पूर्व जन्म की हमारी जो ऊर्जा होती है, साधनागत ऊर्जा, उसके कारण होता है। इसमें एक दूसरा कारण और बताती हूँ। दूसरा कारण क्या है कि जो आपके कर्म है, आपका जो प्रारब्ध है, उसको आप अगर या तो कर्मों को भोग के काटा जाता है या आपकी जो साधना है या तपस्या है उसके द्वारा। तो जब भी हम कोई साधना करते हैं, कोई मंत्र करते हैं, तो वो सबसे पहले वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट कब देना शुरू करेगा? जब हम अपना जो हमारा नेगेटिव प्रारब्ध, नेगेटिव कर्म जो हमने अपने लेखे में जोड़ रखे हैं, जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जब हम उनको
फिनिश कर देते हैं, तब जाके वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो इसलिए पहले हमें क्या है, हमारी जब भी हम कोई साधना करते हैं तो पहले वो हमारे अर्जित जो कर्म हैं उनको काटने का प्रयास करती है साधना। तभी कोई भी हम अगर कार्य कर रहे हैं, हम कोई मंत्र कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमने महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अभी तक हमें रिजल्ट मिला नहीं है और हम सोचते हैं कि चलो इसे छोड़ देना चाहिए, तो नहीं, आपको उसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि वो मंत्र पहले आपका जो प्रारब्ध है, आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जो आपकी साधनागत मार्ग में या आपके जीवन में जो नेगेटिव कर्म अर्जित किए हुए हैं, पहले वो उन्हें काटेगा, उन्हें न्यूट्रल कर देगा, उन्हें ज़ीरो कर देगा। और उसके बाद जो आपके जो बाद में जो मंत्र जारी रहेंगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको बाद में मिलना शुरू होता है। इसलिए किसी भी उपाय को जब आप करते हैं, किसी भी साधना को करते हैं, तो केवल मात्र थोड़ा सा समय करके उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसे बिल्कुल अच्छे से डिवोशन के साथ उसे समय देना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधना है वो समर्पण भी मांगती है। साधना हो या कोई भी मंत्र जाप हो या कोई भी उपाय हो, वो तभी कारगर होता है जब आप उसके पूर्व जन्म में जो आपके प्रारब्ध हैं, अर्जित कर्म हैं, उनको काट लेते हैं। बाकी साधक हर जन्म में साधक अवश्य ही होता है। किसी ने हो सकता है 5 जन्म हो गए हैं किसी को साधना करते, किसी को 10 हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है जिसका लंबा टाइम पीरियड रहा है उसके पास जो ऊर्जा शक्ति है वो ज़्यादा होगी। इसलिए इस जन्म में जब वो आगे बढ़ेगा, वो अपनी पिछली जो साधना है उसको कंटिन्यू करते हुए ही आगे बढ़ेगा। उसके पास पहले से जो अर्जित साधना, जो ज्ञान है, वो उसके साथ जन्म से ही प्रकट हो जाता है। उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ जानकारियाँ उसको अपने आप ही होती हैं, जिसे हम पूर्वाभास कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक ज्ञान, जो जिसे हम कहते हैं ना देव कृपा, इष्ट कृपा, वो जो चीज़ होती है वो साधक में अपनी साधना के बल पर होती है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल।